हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 8 से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग होने वाले। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 42 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 में √3, तो फिर हमें बताओ फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यानी ए एंड बी के जो वैल्यूज निकालें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, इसको ऐसे लिख देते हैं, tan a प्लस में b इक्वल टू, देखो tan का √3 कब आता है, हमें पता है tan 60 डिग्री में √3 आता है। ठीक है, अब tan हो गया कैंसिल, तो हमारा रह गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इतना। ठीक है, तो इक्वेशन 1 दे देता हूँ ताकि ये काम आ जाए बाद में। अब इसको भी मैं सिमिलरली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये सिमिलरली लिख दिया। सिमिलरली इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ a माइनस बी इक्वल टू 1 में √3। tan में कब आता है, वो आता है बच्चों आपके tan 30 डिग्री में। ठीक है, tan कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, नाउ 1 प्लस 2 करके हमें मिलता है, क्या मिलता है देखते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60 आ गई है पहला इक्वेशन। दूसरा लिख दो, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब a हो गया हमारा ट्वाइस है, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो ये हो गया आउट, तो हो गया 60 प्लस 30 कितना होता है आपका 90 डिग्री। अब a इसमें मल्टीप्लाई में है, तो आई मीन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, वो उधर से लगेगा क्या डिवाइड में, यानी कि a इक्वल टू आ गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अब मैं ऊपर करता हूँ। अब a की जो वैल्यू है इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी। ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाला हूँ, तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इनमें इक्वेशन 1 में क्या है, देखो a प्लस बी इक्वल टू 60 है ना, तो लिख दो a प्लस में b इक्वल टू हो गया हमारा 60 डिग्री, इस तरीके से। अब a का वैल्यू पता है हमें कितना है, 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। कहाँ से लिया, बता रहो, a इक्वल टू 45 डिग्री था इतना। एंड नाउ b का वैल्यू चाहिए, तो इधर रखो 60, इसको यहाँ भेज दो, इसमें प्लस में था, इधर हो जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा आपका 60 में से 45 का कितना हो जाएगा 15 डिग्री। सो इधर देखो, a इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, बक्से में बंद कर दो, एंड b इक्वल टू आ गया हमारा 15 डिग्री, इसको भी कर देता हूँ बक्से में बंद। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, इवेलुएट 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इफ थीटा इक्वल टू 45, यानी कि हमें इसको सॉल्व करना है, और जहाँ पे कंडीशन दिया कि जहाँ पे थीटा इक्वल टू हमें 45 डिग्री लगाना। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, जस्ट इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो 2 का मतलब 2 है, इनटू में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक की जगह पे कितना है 45 लगाना था। सेक स्क्वायर 45 कब होता है, वो होता है बच्चा आपका √2 में। ठीक है, और स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं, प्लस 3 इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा की जगह 45 है, तो कोसेक 45 कब आता है, वो आता है आपका √2 में, और जब स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा रहा। माइनस 2 साइन थीटा, थीटा की जगह 45 है, तो साइन 45 कब आता है, वो आता है आपके 1 में √2 में, इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री में कौन सा वैल्यू आता है 1 में √2। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल होता है, तो ये बाहर आ गया, तो 2 2 ज़ार हो गया 4, प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ार हो गया 6, माइनस ये देखो, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 2 हो जाएगा आपका √2 का होल स्क्वायर, इसको कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, और 2 2 हो गया कैंसिल, तो आ गया हमारा 1 1 ज़ार 1। तो और जब इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस 6 हो जाएगा आपका 10, और ये -1, और इसको सॉल्व करेगा 9। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में कहेंगे, इफ x इक्वल टू a साइन थीटा एंड y इक्वल टू b कॉस थीटा, राइट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू निकालना है। जहाँ पे कंडीशन हमें ये दिया कि x की जगह पे इतना लगाओ, y की जगह पे इतना लगाओ, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी क्वेश्चन लिख कर रखा हूँ। ठीक है, अब बस सॉल्व करना शुरू करते, यानी कि x की जगह पे इतना लगाना है, y की जगह पे इतना, एंड नाउ बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो b की जगह पे हमें कुछ नहीं लगाना, तो इसको एज इट इज लिख दो। x की जगह पे कितना है, देखो यहाँ पे a साइन थीटा, जबकि स्क्वायर है ना, तो दोनों में मैं स्क्वायर लिख देता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा तो बाद में तो मुझे ऐसा ही लिखना पड़ेगा, तो मैं इससे ऐसा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यह आ गया a का स्क्वायर, और y की जगह पे कितना है b कॉस थीटा, इस तरीके से। अब जबकि स्क्वायर है तो वापस दोनों में स्क्वायर पुट कर दो, एंड यहाँ पे x देखो, यहाँ पे
यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर, और उस साइड भी देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी मैं कह सकता हूँ कि दोनों पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन है। तो मैं ले लेता हूँ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कॉमन, तो हमारा रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें एक चीज़ पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी बराबर है, 1 की बराबर। तो यानी कि इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, या फिर एक काम करता हूँ लिख ही देता हूँ, ठीक है, इंटू में 1, तो कितना आ जाएगा ओनली ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या गया, इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 19x प्लस कॉस टू द पावर 20x की वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता ना तो डायरेक्ट इसका मुझे आंसर पता ही है, इसका आंसर 2 होने वाला। कैसे देखो, साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिलकर कितना 2 बना है, यानी कि इसकी जगह पे मैं 1 मान लूँ और इसकी जगह पे 1 मान लूँ तो कितना हो रहा है, 2 ही हो रहा है ना। तो इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे साइन की जगह पे मैं 1 ले लेता प्लस इसकी जगह पे 1, तो 1 प्लस में 1 कितना होता है 2। तो इस तरीके से मेरा एमसीक्यू आंसर तो सॉल्व हो जाए, बट ये तो एमसीक्यू है नहीं, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो 46 नंबर का सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। हमें गिवन है साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल टू 2 की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू करें। देखो साइन को तो एज इट इज लिख देता हूँ, प्लस कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन में साइन, एग्री और नॉट, इक्वल टू 2। अब मैं यार इसका ना एलसीएम ले सकता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, नीचे जो वैल्यू इससे सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो साइन से जब साइन को मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में साइन से 1 अपन साइन को मल्टीप्लाई किया तो साइन साइन कैंसिल, तो 1 आ गया इक्वल टू 2 साइन एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, 2 माइनस का हो गया, ये प्लस है ना, 2 साइन एक्स, यह हो गया प्लस 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं इसको a मान लूँ इसको b मान लूँ तो इसमें कौन सी फॉर्मूला है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसी फॉर्मेट में जो है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको ले सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पे देखो स्क्वायर को यहाँ भेज दो तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारा रह गया बच्चों साइन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे -1 था ना, यहाँ भेज दो प्लस का 1, यानी कि साइन की जगह पे हमें 1 पुट करना है। ठीक है, साइन की जगह पे 1 पुट करना है, बट क्वेश्चन में यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये वाला क्वेश्चन हमें तो कोसेक का भी वैल्यू चाहिए, तो कोसेक का भी निकाल लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कोसेक का मतलब क्या था, 1 अपॉन में साइन, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, साइन सॉरी यही पे करता हूँ। नाउ कोसेक की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन में साइन एक्स इक्वल टू 1 का मतलब 1, साइन एक्स की वैल्यू पे कितना है 1, तो 1 से 1 को जब डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आएगा 1, यानी कि साइन की जगह पे भी 1 है, कोसेक की जगह पे 1 है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था। तो सॉल्व कर दो, साइन कितना बोला था, हाँ साइन टू दी पावर 19x प्लस कॉस टू दी पावर 20x की वैल्यू चाहिए था हमें। तो यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे 1 है तो 1 लिख दो, और ये 19 आ गया, प्लस कॉस की जगह पे 1 है तो 1 लिख दो, तो आ गया 20। 1 की पावर 19 हो या 1000 जितना भी हो तो आंसर 1 ही आता है, प्लस तो ये भी 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा हमारा 2, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में क्या आगे, शोन बिलो इज ए सॉल्व ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक सॉल्व ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम है। और यहाँ पे हमें क्या ढूंढने का, देखो इन विच स्टेप इज देयर ऑन एरर इन सॉल्विंग, यानी कि इसमें एक एरर है, इसको ढूंढ निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसको ना उन लोगों ने स्टेप 1 पे ऐसा लिखा, तो ये सही है कि गलत, चलो देखते हैं। 1 की जगह क्या पुट किया, कॉड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, पुट कर सकते हैं। अब दूसरे को देखते हैं, कॉट को यहाँ लिया, कोसेक को लिया, हाँ अदला बदली किया, बट सिंबल तो सेम है ना, सही है। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लूँ तो ये हो गया ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये भी बिल्कुल सही है। फिर थर्ड में देखो, हाँ यहाँ पे थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन पे देखो
कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा कोसेक थीटा, कॉट थीटा कोसेक थीटा, यानी कि सब में कॉट थीटा कोसेक थीटा कॉमन है, तो यहाँ पे ले लिया कॉट थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। एंड जबकि प्लस क्यों लगा, देखो स्टार्टिंग में प्लस था ये ना, तो प्लस लगा ले। अब इसके साथ ऐसा कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई करे जो कि ये आ जाए, तो 1 मल्टीप्लाई करने में यही आता है ना, तो 1 लगा दिया। फिर माइनस में इसके साथ ऐसा कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई करे जो कि है ये पूरा ही, तो ये है ना, तो ये आ गया हमारा एज इट इज़। एंड नाउ नीचे तो सेम है। अब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। देखो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, देखो कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल हो रहा है, माइनस कॉट थीटा, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट ये वाला पूरा पार्ट हो गया कट, तो आ गया मेरा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो सारों इससे भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि आप आंसर हो जाएगा देयर इज़ नो एरर, ठीक है। तो ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।